यथाशक्ति दान उसको कहते हैं। बात ये चल रही है, जितनी हमारी औकात हो उतना हमें दान करना चाहिए। अगर मेरी औकात कितनी है मुझे, आपकी औकात कितनी है आपको, लेकिन आपने देखा होगा दो जगह इंसान पैसे वाला हो जाता है और दो ही स्थानों पे आदमी गरीब हो जाता है। एक गरीब कहां हो जाता है? भागवत में। पंडित जी तुमको पता नहीं है, अभी गरीबी आ गई है। काम लॉकडाउन के बाद सारे काम बंद हो गए हैं, बड़े खन इसका रूटीन आएगा। महाराज अभी गड़बड़े, नहीं तो मैं अगली साल भागवत में, तुम चिंता मत करो, अगली साल लड़कियों के लिए 51,000 रुपए ही दूंगा। यहाँ गरीब हो जाएगा, गरीब भागवत में। और दूसरा गरीब कहाँ होता है? लड़की की शादी में। और दोनों धर्म के काम में कितना भी पैसे वाला होगा लेकिन वहां पर भी वो समधी के आगे गरीब ही बनेगा। गरीब भैया मुंह पे कछू ना है, मुंह पे तो जो लड़की है केवल हल्दी की गांठ देके बस लड़की के पांव पूज लूंगा। तो दोनों ही धर्म के काम है, भागवत भी धर्म और लड़की की शादी भी धर्म। दो जगह इंसान गरीब हो जाता है और दो ही जगह इंसान पैसे वाला हो जाता है। कहां? लड़की की शादी में गरीब और लड़के की शादी में अमीर। जो कहूँ ठाकुर साहब के लड़का के शादी भाई आ जाए और पूछे का ठाकुर साहब? बोले हाँ। बोले कितनी जमीन है? तो ठाकुर साहब सूखे से मुंह से कह देंगे मेरे पास ये है ना, ये बिजली घर है ना, ऐसे चले आओ, वो पानी का प्लांट है ना, यहां तक सब अपनी है। बारे लंबरदार, तेरी लड़की की शादी थी तो तू रो रहा था, रो, और तेरे लड़के के शादी वाले आ गए तो करोड़पति भी बन गया। लड़की की शादी में गरीब और लड़के की शादी में पैसे वाला। और एक पैसे वाला दूसरा कहां बन जाता है ये इंसान? झगड़े में। झगड़े में अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो और बुड्ढों से चला नहीं जाता तो बुड्ढे भी सटका टेक टेक के पहुंच जाते हैं। लाला क्या है? बोले पिताजी वो गाली दे रहा था। गाली के? हाँ। कि दे गाली, नहीं सही एक प्लॉट। बारे बुड्ढे बड़ी ताकत आ गई तुझमें, कल तुझ पे बैठा भी नहीं जा रहा था तो झगड़ा हो गया तो तू कह रहा है कि गोली मार दे। क्यों जी? क्या ढंग है ये? गोली मारने के लिए कह रहा है एक गाली के पीछे। एक प्लॉट बेचने की कह रहा है, 50 लाख रुपए का प्लॉट बेच के, पर इसको ठीक कर दूंगा, दवा दिलवा दूंगा, इसको आजीवन कारावास में करवा दूंगा, मार दे गोली। समझना मेरी बात। एक जान लेने के लिए एक प्लॉट बेच रहा है, एक आदमी की जान लेने के लिए हो सकता है कि वो आदमी 10-20 लोगों को पाल ले, कोई मालूम नहीं है। क्यों भैया? तो उस आदमी को मारने के लिए तू एक प्लॉट बेच रहा है 50 लाख का, लेकिन यहां शादी हो रही है, इसको एक लड़की के 50 लाख का वहां प्लॉट बेच देगा और यहां एक लड़की के 51,000 में तू हाथ पीरे कर लेगा तो तेरी 3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी, तेरी 3 पीढ़ियां। जान लेने के लिए 50 लाख और एक को जीवन मिल रहा है तुम्हारे 51,000 से, वो जिसके तुम माँ बाप बन रहे हो वो नहीं दोगे। तो दो जगह पैसे वाला और दो जगह ही इंसान गरीब। जितना पैसे वाला होगा उतना ही वो कंजूस होगा और जितना गरीब होगा उतना ही धर्म के काम में आगे होगा। बंधु पैसे वाले होंगे अपनी अपनी टीवियों में अंदर कथा सुनी जा रही होगी, ईश्वर टीवी पर, मोबाइलों पर, अरे वहां क्या करेंगे यही सुन लो ना। और जितने गरीब होंगे वहां सब प्रांगण में बैठे, देखिए मेरे गरीब, कोई धन से गरीब, कोई तन से गरीब, कोई मन से गरीब और कोई राधा रानी के नाम के लिए गरीब। जितने गरीब हैं सब यहाँ हैं और जितने अमीर हैं एसियों में हैं। आपको पता है आदमी की होनी कब आ जाए कब चला जाए कोई पता है? 15 तारीख को एक हमारे शिष्य हैं जो अभी एक्सपायर हुए हैं, सोलू झाजी। पिछली साल इन दिनों उनकी भागवत चल रही थी फूफाश्री। उसके बाद परसों जब मैं आया था ना, उससे 2 दिन पहले मैं आया, भागवत का उन्होंने जन्मदिन भी मनाया। मेरे पांव छुए, गुरुजी
आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम ऐसे कार्यक्रम हर साल करते रहेंगे। मुझे क्या पता था कि मैं जब कथा में आऊंगा तो ये लौट के नहीं मुझे मिलेंगे। देखो भैया, आना जाना तो दुनिया में है, लेकिन आपके क्षेत्र का है, इस कमेटी से जुड़ा हुआ है वो शख्स। एक बार राम का नाम बोल दो और ये कह देना कि हम जो राम का नाम ले रहे हैं इनका फल उनको चला जाए। ठीक है, एक बार बोलो जय जय श्री राम, जोर से बोल दो जय जय श्री, इसका फल उनको चला जाए।